हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी को मैथ सब्जेक्ट में अर्थमेटिक की क्लास देने जा रहे हैं। हम आप सभी को पुनरावृत्ति का चैप्टर पढ़ाएंगे। आज की हमारी क्लास विशेष रूप से क्लास 6 के बच्चों के लिए है और जो क्लास 7 और 8 के बच्चे हैं वे हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात बताई जाएगी। आज वो अपना यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो हमारे 6 के बच्चों के लिए आज का वीडियो विशेष रूप से है, ये कोर्स से संबंधित पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको विशेष रूप से देखना है। और पुनरावृत्ति जो देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है रिवीजन से संबंधित यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो आपकी बुक में सिलेबस में दिया गया है, जो पहला चैप्टर जो है पुनरावृत्ति से है, तो पुनरावृत्ति का आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप सभी, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि शब्दों में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर इसको शब्दों में लिखने के लिए पहले मैं संख्या लिख ली, मैं संख्या लिख लेते हैं हम। ये हमारी संख्या लिखी हुई है। क्वेश्चन से यहाँ पर हमने इसको सॉल्यूशन में हल में नोट कर लिया है। और यहाँ देखिए, इसको हम किनारे से देखते हैं। इसको हम यहाँ से हिसाब लगाते हैं इसका, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। हिंदी में समझ सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हमारा लास्ट में लाख तक गया है, यानी लाख तक गया है। और लाख के स्थान पर हम देख रहे हैं कौन सी संख्या लिखी हुई है, तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पर नोट कर देंगे, लिख लेंगे। तो लाख के स्थान पर 6 है, तो इसका मतलब हो गया 6 लाख। यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया गया, 6 लाख। और उसके बाद हमने देखा, फिर यहाँ से एक बार काउंट कर लीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लाख का तो काम खत्म हो गया। यहाँ पर 10,000 में संख्या हो रही है, ये 2 और 2 दोनों इनके यानी 10,000 में है, तो हमारा हो जाएगा, जोड़े में है यानी हो गया 22,000, यानी 22,000, 22,000। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सैकड़े का जो स्थान है वो खाली है, ये खाली है। वंस, टेंस, 100, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। जब खाली है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और आगे की संख्या को, दहाई और इकाई को संयुक्त रूप में लिख दिया जाएगा, हो जाएगा 80। तो इसको देखिए, ये हमारा क्या हो गया, 6,22,080, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक गया था, तो लाख के स्थान पर 6 था, तो 6 लाख हो गया। उसके बाद 10,000 में स्थान पर यानी 22,000 हो गया। उसके बाद सैकड़े का स्थान खाली है, उसको छोड़ दिया गया है। और सीधे सीधे यहाँ पर 80 लिख दिया गया है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, 6,22,000 80। अभी तक आप सभी बच्चे लोग ध्यान दें कि अभी आप लोगों ने इंग्लिश में लिखना शुरू किए। पहले आप इंग्लिश में लिखा करते थे, अब आपको हिंदी मीडियम में यहाँ बताया जाएगा। तो इसको ध्यान से थोड़ा लिखने का भी प्रयास करें कि इसको हिंदी में भी आप कैसे लिखेंगे। तो आपको इस जूनियर क्लास में हिंदी में ही लिखना होगा। तो यहाँ पर इसको विशेष रूप से देखना है कि हिंदी में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखना है, 6,22,080, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब अगली संख्या यहाँ पर दी हुई है ये, तो इसको हम लिख लेंगे। लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है इसको नोट कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से इसको क्रम से यहाँ इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 लाख में गई है,
यानी जोड़े में मिला के इसको 10 लाख में चली गई है, सिंगल डिजिट में नहीं है, 10 लाख में है, तो यानी डबल में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 10 लाख का मतलब जोड़े में है, तो यहाँ हो गया ये 25 लाख। ठीक है, 25 लाख हो जाएगा। चूंकि आपको हिंदी में ही लिखना है इसलिए हम हिंदी में ही आपको यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं। यहाँ पर एक बार आपको बताया गया था, लेकिन लिखना आपको हिंदी में ही होगा। 25 लाख। और यहाँ पर देखिए फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000वें स्थान में यानी क्या लिखा हुआ है, 38, तो हो जाएगा 38,000। 38,000। और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ों को संयुक्त करके ही लिखते हैं, यानी हो जाएगा 243। कैसे लिख देंगे, 200। तो हमारे सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे होंगे और उम्मीद करते हैं हम सभी को समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको किनारे से फिर से पढ़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर नहीं समझ में आता है तो ऊपर लिख भी लेते हैं हिंदी में, जैसे यहाँ लिख दिया इकाई, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया स्थान, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख में संख्या थी, इसीलिए इस प्रकार इसको लिखा गया 25,38,243। तो आप सभी लोग देख रहे हैं, जितनी संख्या यहाँ पर नीचे भी दी हुई है, आप इन सभी को ऐसे ही लिख सकते हैं और आप इनको शब्दों में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे नोट करते चलें और इसको स्क्रीन शॉट भी यदि उचित समझें तो वो कर लें। यहाँ पर ये आपने देख लिया 25,38,243 लिखा हुआ है। इसके बाद आप इसमें से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं कुछ बड़ी संख्याएं लिखी हुई है नीचे, तो हम एक बड़ी संख्या में भी आपको लिख कर दिखाई दे रहे हैं। जैसे चौथा नंबर ये है, तो इसको चौथा नंबर डाल करके सॉल्यूशन लिख देंगे। चौथे नंबर का सॉल्यूशन इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैंने संख्या को आपके सामने लिख दिया है, उसी प्रकार इसको काउंट करेंगे, पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़। तो हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ में गया है, यानी यहाँ पर जोड़े में है। तो 10 करोड़ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 32 करोड़, यानी 32 करोड़। 32 करोड़ लिखते रहेंगे, ध्यान देंगे, 32 करोड़। और यहाँ पर करोड़ के बाद यानी 10 लाखवां नंबर है, 10 लाखवीं संख्या, यानी 24 लाख हो जाएगा। बत्तीस करोड़ 24 लाख 36,000 हो जाएगा। और यहाँ पर सैकड़े का स्थान खाली है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और सीधे सीधे दहाई और इकाई को संयुक्त करके लिख दिया जाएगा 87। ध्यान दें सभी बच्चे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ में संख्या दी हुई थी, तो इसको हमने 32 करोड़ हो गया। उसके बाद 10 लाखवें स्थान पे 24 है, यानी 24 लाख हो गया। 10,000वें में 36, यानी 36,000 हो गया। सैकड़े का स्थान खाली है, छोड़ दिया जाएगा और आगे दहाई और इकाई को शामिल करके लिख दिया जाएगा, 87 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया 32 करोड़ 24 लाख 36,000 87। तो ये सारी संख्याएं आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं और आगे
और भी जो संख्याएं हों आप उन्हें भी लिख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर बिगाड़े दे रहे हैं, एरेस कर दे रहे हैं। आप लोग नोट कर लें और स्क्रीनशॉट उचित हो तो वो कर लें। तो क्लास 6 के सभी बच्चे ध्यान दें, चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं लिखी हों आप इसी प्रकार से उन्हें शब्दों में लिख सकते हैं। और इसके बाद अब आपको बताया जाएगा शब्दों में जब लिखी हुई होंगी संख्याएं उनको अंकों में लिखना होगा। तो आपको कैसे लिखेंगे संख्याएं, जैसे लिखा होगा निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अंकों में लिखिए। जैसे संख्याएं लिखी हैं यहाँ पर आपके, ये आपकी बुक पढ़ाई जा रही है। आपको क्लास 6 में ये हमारी आधुनिक गणित ये आपको लेनी है। हमारे सिलेबस में आपके लिए यही शामिल की गई है। इस बार आपको ये बुक पढ़ाई जाएगी और यही सभी हमारे बच्चों को किताबें लेनी हैं। तो यही किताब आपको पढ़ाई जाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो जैसे पहला लिखा हुआ है 17,08,329। लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे शब्दों में? तो शब्दों में लिखने के लिए इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देंगे हमारी संख्या क्या लिखी हुई, 17,08,329। तो सबसे पहले तो आपको समझा दे रहे हैं, अभी आप लोग हाल ही में आप लोगों ने क्लास 6 में प्रवेश लिया है। तो इसको समझने के लिए सबसे देखते हैं पहले शुरुआत कहाँ से हुई है। 17 लाख, यानी ये 10 लाख में संख्या शामिल है। तो 17 लाख में यानी हमें इसके लिए यहाँ से जीरो बनाते चलें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में है नहीं इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। 17 लाख यानी अब यहाँ पर देखिए 17 लाख यानी 10 लाखवें स्थान में शामिल है। तो हो जाएगा ये इस प्रकार से लिख देंगे 17 लाख। ये 10 लाख के दो हो गए तो यहाँ पर 17 लाख हो गया। दो डिजिट है यहाँ पे, 17 लाख हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं 8,000। सभी बच्चे ध्यान दें, लिखा हुआ है 8,000 यानी इसका मतलब है जो 10,000वां स्थान है ये हमारे लाख में 10 लाख स्थान हो गए। और ये जो 10,000वां स्थान है वो खाली है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो 17,08,000 तो छोड़ दिया जाए, उसके लिए जीरो आ जाएगा, खाली है चूंकि वो। तो इसके बाद 8,000 तो हजार वाले स्थान पर 8 आ गया। 17,08,000। उसके बाद 329 दिया है यानी सैकड़े के नीचे 329। इस प्रकार से हो गया 329। 17,08,329। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख में संख्या हो गई तो इसको इस प्रकार लिख दिया। ये हमारी 10,000वां स्थान खाली है, इसको छोड़ दिया गया, उसकी जगह जीरो आ गया। और जो हजारवें स्थान में संख्या दी हुई है चूंकि यहाँ लिखा है 8,000 तो इसके नीचे 8 आ गया। सैकड़े में लिखा हुआ है 329 तो सैकड़े के नीचे 3 आ गया। उसके बाद दहाई और इकाई को संयुक्त करके लिखा जाता है तो 29 हो गया। इसको ऐसे कर दिया मान लीजिए।
तो 17,08,329 हो गया। ये तो समझने के लिए है, आपको हम बताएं। तो अगर आपको शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको प्रकार से 0 0 बनाकर इस प्रकार से छोटे बच्चे लोग ध्यान दें, इसे लिख सकते हैं और इसे कर सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो आप इसे लिखने लगेंगे, फिर आपको ये शून्य बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे आगे और कुछ लिखा हुआ है, अगली संख्या मान लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 66 लाख 19,000 और लिखा हुआ है 887। 66,19,887। 66 का मतलब यहाँ पे 66 है ये, तो 66 लाख यानी ऐसे हो गया, सॉल्यूशन डाल देंगे 66,66 हो गया। उसके बाद 19,000 यानी 10,000 में स्थानीय संख्या शामिल है, यानी 10,000 में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 0 लगा देंगे, साफ साफ लिखा हुआ है 19,000। इसका मतलब पूरी डिजिट लिखी जाएगी संयुक्त रूप में 19,000, 66,19,000 और 887। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, समझने का प्रयास कीजिए। 66 लाख हो गया, उसके बाद 19,000 हो गया, 800 हो गया, 87 हो गया। आपने लिख लिया, नोट करते चलें और समझते चलें। थर्ड नंबर इसका दिया हुआ है 19,67,000 50। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, 19 लाख लिखा हुआ है, 67,000 है, 50 है, 19 लाख यानी मतलब हमने 19 लिख दिया, इसको हम लाख में शामिल करते चल रहे हैं। 19 लाख हो गया, उसके बाद 67,000 हो गया, 67,000 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे लिखा हुआ है 50, इसका मतलब सैकड़े की संख्या गायब है। 19 लाख हो गया, 67,000 हो गया, 50 हो गया, इसका मतलब आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पर दहाई और इकाई की संख्याएं तो 50 लिखा हुआ है, परंतु सैकड़ा नहीं है यहाँ पर, तो उस जो है नहीं है उसको 0 0 और यहाँ पर 50 हो गया। पढ़ के देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19 लाख हो गया, 67,000 हो गया, 50 हो गया। यहाँ पर सैकड़ा खाली है इसलिए इसको छोड़ दिया गया। चौथा नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 8,13,87,209। 8,13,87,209 आपकी बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये करोड़ में गया है तो इसको करोड़ में लिख देंगे, 8 करोड़ हो गया। चूंकि 10 करोड़ में संख्या नहीं लिखी है, इस प्रकार से नहीं लिखा है कि 22 करोड़ 35 करोड़, इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, सिंगल में दिया हुआ है, तो हो गया 8 करोड़। 13 लाख हो गया। 87,000 यानी इसका मतलब 10,000वीं संख्या शामिल है, 87,000 हो गया आपका। 209 हो गया, यानी सैकड़ा भी है 200, और सीधे उसने कह दिया 209, इसका मतलब दहाई गायब है, इसमें दहाई नहीं है, तो नहीं है तो वहां 0 आ जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा दहाई को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी 8 करोड़ हो गया आपका। 13 लाख हो गया, 87,000 दिया हुआ है, 87,000 हो गया। 209 लिखा हुआ है, 209 हो गया। यहाँ पर इसका मतलब है कि दहाई को लुप्त कर दिया गया है,
लुप्त करने के कारण उसे जो है यहाँ पर शून्य कर दिया गया है और आगे इकाई को दिखा दिया गया है, इकाई लिख दी गई है। तो हो गया 8,13,87,209। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपको जो है प्रसारित रूप, आपने सभी ने पढ़ा होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है प्रसारित रूप क्या होता है। इतना करने के बाद आपको प्रसारित रूप बताया जाएगा। जैसे लिखा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में आपको यहाँ पर लिखना है, संख्याएं दी हुई हैं, पहली लिखी हुई है, नोट कर लेंगे आप। सभी बच्चों ने प्रसारित रूप पढ़ा होगा, तो हो जाएगा प्रसारित रूप इसका जो है सबसे पहली संख्या यहाँ पर देखिए, संख्या लिखी हुई है, सबसे किनारे से वाली संख्या लिख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्याएं उसके बाद दी हुई हैं। सीधा सा इसका हिसाब है कि उसके आगे उतने ही शून्य लगा दिए जाते हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 संख्याएं। 5 के बाद अभी 8 संख्याएं इसमें दी हुई हैं, इसका मतलब है यहाँ पर इसके आगे 8 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर प्लस कर दिया, अगली संख्या शून्य है, तो शून्य को आप ऐसे लिखा रहने दें या इसके आगे भी इतने बढ़ाकर शून्य के आगे जितनी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर 7 संख्याएं पड़ रही हैं तो आप 7 जीरो इसमें लगा दें या ऐसे इसको कर दें, तो इसमें शून्य में कोई बात नहीं है। फिर प्लस कर दें और इसके बाद आप देख रहे हैं पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर 6 संख्याएं अधिक हैं, इसके बाद तो 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर प्लस, आपका नंबर है 7 का, तो 7 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। उसके बाद फिर प्लस, 7 के बाद 6 का नंबर है, 6 के बाद 4 संख्याएं हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। और इसके बाद 4 है तो उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे। और उसके बाद 6 है तो 2 जीरो लगा देंगे और 3 है तो 1 जीरो लगा देंगे। और इसके बाद जो इकाई वाली संख्या अकेली है तो उसकी जगह संख्या लिख दी जाएगी। तो आप इसको समझ सकते हैं, इस प्रकार से पहली संख्या लिखी जाएगी, उसके आगे जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उतनी गिन करके आप जीरो लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। जीरो लिखा हुआ है, जीरो अगर दिया हुआ है संख्या में तो जीरो के आगे जितनी संख्याएं और दी हुई हैं उतने चाहे जीरो और लिख दो या फिर ऐसे ही जीरो करके छोड़ दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस कर दें, फिर अगली संख्या जो दी हो उसके आगे उतने जीरो लगा दें जिस संख्या बची हो। इस प्रकार से आप करते चले जाते हैं और लास्ट में जो संख्या अंत में बचती है उसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये प्रसारित रूप में आके आपके प्रश्न दिए हैं। तो हमारे सभी बच्चे अभी आप लोग जब बुक ले लेंगे तो ये आपको करना होगा, तब तक के लिए आपको मैंने इतना बता दिया है और इतना आप कर सकते हैं प्रसारित रूप इसका। अगर लघु रूप में जो है इसका, जिसे क्वेश्चन नंबर 4 लघु रूप दिया है, तो जो संख्याएं इस रूप में दी हुई हैं तो वो इस रूप में हो जाती हैं, तो उसका वो लघु रूप हो जाता है। आगे आपको अंकों का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो स्थानीय मान आप पढ़ चुके हैं, कर लेंगे और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको इतना जो है ध्यान दें और इतनी पढ़ाई आप लोग करें।